पदों पर बहाली नहीं आएगी, क्योंकि जब एसटीटी की परीक्षा नहीं हो रही थी तब उन्होंने कहा कि हम 2 भागों में बांटेंगे। जब एसटीटी परीक्षा नहीं हो रही तो TRE4 और TRE5 और 1 लाख पद की बहाली को 2 भागों में बांटेंगे, यानी 50-50 हज़ार पद की बहाली TRE4 में, 50 हज़ार की बहाली TRE5 में होगी। अगर शिक्षा मंत्री इस बात पर से भी पलटी मार दिए, पहले 1,20,000 कहते थे, फिर कहते थे कि 80,000 पद की बहाली आएगी, फिर उन्होंने कहा कि 2 भागों में बांटेंगे, और आज 1 लाख कह के और 1/4 यानी कहीं ना कहीं 26,000 पद की बहाली की बात आप कर रहे हैं। तो ये दोनों लोगों को, न स्टेट वाले को कहीं रहने दिया, न TRE4 वाले को कहीं रहने दिया। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। TRE4 को लेकर छात्रों में असंतोष गहराता जा रहा है। छात्र नेता सौरभ कुमार ने साफ कहा है कि इस बार ना तो सीटों में कोई बढ़ोतरी होगी और ना ही STET 2025 के अभ्यर्थियों को TRE4 में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला। BPSC, TRE4 और स्टेट को लेकर जो घमासान मचा है, निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री द्वारा जो बात उन्होंने की है, जो वादा उन्होंने किया था, सभी बातों पर वो पलटी मारते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से आज शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर दोनों बातें लगभग स्पष्ट हो गई है कि न स्टेट वालों का भलाई है, न TRE4 वाले का भलाई है। स्टेट वाले की जो परीक्षा थी, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि परीक्षा अक्टूबर महीने में हुई है, तो निश्चित रूप से परीक्षा की जो तिथि पहले घोषित की गई है उसमें भी वृद्धि की गई, रिजल्ट का प्रकाशन जो है उसमें भी वृद्धि की गई, और जो चीज़ें बढ़ाई जा रही है, अक्टूबर महीने में भी कही जा रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख से परीक्षा होगी, और रिजल्ट का जो प्रकाशन होगा वो 16 नवंबर के बाद होगा। यानी आप समझिए चीज़ों को कि जैसे जैसे शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि पहले कि 1 नवंबर को रिजल्ट का प्रकाशन होगा, अब कह रहे हैं कि 16 नवंबर को रिजल्ट का प्रकाशन होगा। तो जिस प्रकार से चीज़ें बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं छात्रों को फिर से उपाकों की स्थिति में लाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं दूसरे तरीके से बात की जाए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है TRE4 में सीट बढ़ोतरी की मांग, और सीट बढ़ोतरी की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन के बाद भी एक बार फिर से शिक्षा मंत्री पलटी मारते नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 26,000 पदों की बहाली जो है, इसका रोस्टर क्लियर हो चुका है, यानी अब जो शिक्षा विभाग BPSC को अधियाचना भेजेगी वो 26,000 के आसपास ही पदों की अधियाचना भेजेगी। तो जो बात आप शिक्षा मंत्री कर रहे थे, जो बात बिहार सरकार कर रही थी, उस बात पर कहीं कोई इफ बट की स्थिति नहीं है। बिल्कुल अब सामने सब चीज़ें आ गई है कि 1,20,000 पद की बहाली की जो मांग शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने एक तरह से खारिज कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि 1,20,000 पदों पर बहाली नहीं आएगी, क्योंकि जब STT की परीक्षा नहीं हो रही थी तब उन्होंने कहा कि हम 2 भागों में बांटेंगे। जब STT परीक्षा नहीं हो रही तो TRE4 और TRE5 और 1 लाख पद की बहाली को 2 भागों में बांटेंगे, यानी 50-50 हज़ार पद की बहाली TRE4 में, 50 हज़ार की बहाली TRE5 में होगी। अगर शिक्षा मंत्री इस बात पर से भी पलटी मार दिए, पहले 1,20,000 कहते थे, फिर कहते थे कि 80,000 पद की बहाली आएगी, फिर उन्होंने कहा कि 2 भागों में बांटेंगे, और आज 1 लाख कह के और 1/4 यानी कहीं ना कहीं 26,000 पद की बहाली की बात आप कर रहे हैं। तो ये दोनों लोगों को, न स्टेट वाले को कहीं रहने दिया, न TRE4 वाले को कहीं रहने दिया, दोनों लोगों को सड़क पर लाने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि STT अभ्यर्थी 2 डिमांड कर रहे थे कि हमारी परीक्षा TRE4 से पहले हो, क्योंकि लगातार सरकार कह रही थी कि हम हर साल 2 बार STT कराएंगे, और 2024 में न 25 में एक बार भी STT नहीं हुआ। तो लाखों लाख अभ्यर्थी जो BEd अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे। शिक्षक बनने के लिए आपको या तो स्टेट या BTET या CTET ये पास करना जरूरी है। तो 9, 10 और 11, 12 के जो छात्र हैं उनके लिए STT पास होना आवश्यक है, और सरकार ने फैसला पहले कहा कि नहीं होगा, फिर छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार झुकी, फैसला बदला और STT कराने पर वो मजबूर हुए। और आज इस प्रकार से चीज़ें बिल्कुल आपके सामने हैं कि जब STT की परीक्षा हो रही है तो ये डिमांड भी है कि TRE4 में STT वाले को मौका मिले, उनको कम से कम अपेयरिंग का मौका मिले। तो जब विज्ञापन आएगा तो क्या STT वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस मामले में भी अभी तक विरोधाभास है, क्योंकि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई गई है, रिजल्ट का पब्लिकेशन उसकी भी तिथि आगे बढ़ाई गई है। तो ये लाखों लाख STT अभ्यर्थियों के बीच में काफ़ी बापों की स्थिति है। तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर STT वाले को TRE4 में मौका नहीं मिला, अगर TRE4 में सीटों की संख्या की वृद्धि नहीं होगी, तो फिर से सड़क पर आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, और आंदोलन होगा
क्योंकि टीआरई 4 में लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जिनके हकमारी हुई है, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। लगातार आंदोलन के बावजूद भी जब डेलीगेशन टीम गई मिलने, उन्होंने कहा कि आप जितने पद की डिमांड कर रहे हैं उससे ज़्यादा पद की बहाली होगी। और एक अचानक शिक्षा मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि 26,000 पद का ही रोस्टर क्लियर हुआ है और शिक्षा विभाग जल्द ही बीपीएससी को अधियाचना के लिए भेज देगी। तो फिर किस प्रकार से आप जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर बनाकर आप 1 लाख पद की बहाली की बात कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं आपने बीच सड़क पर लाकर छोड़ दिया है। छात्रों को आंदोलन करने पर आपने मजबूर कर दिया है। तो हम मांग करते हैं कि टीआरई 4 आप देना चाहते थे, या स्टेट वाले का स्टेट की परीक्षा लेना चाहते थे। दोनों मांगों को लेकर छात्र सड़क पर थे और निश्चित रूप से स्टेट की जब डिमांड पूरा हुआ है तो इनकी मांग स्पष्ट है कि जब आप स्टेट की परीक्षा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 में इनको मौका मिले। और टीआरई 4 में जो सीटों की गणना आप लगातार कर रहे थे कि सीट 1 लाख होगी, कभी 1,20,000 होगी, कभी 80,000 होगी, तो आज एकाएक 26,000 पद की बहाली की बात आप कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आंदोलन। तो जैसा आपने देखा कि सौरभ कुमार ने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों की मांग को अनदेखी हुई तो एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था और भविष्य से कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। अब देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी पर क्या रुख अपनाती। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बता। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।